गांव का नाम था बागपुर। ये गांव हर किसी के लिए एक सामान्य जगह थी, लेकिन इसके पीछे एक रहस्य छिपा था। कहा जाता था कि गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी, जो वर्षों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि रात को वहां अजीब अजीब आवाजें आती थीं, और कई लोग उस हवेली में जाकर वापस नहीं लौटे। एक दिन गांव के एक युवक अरुण ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस हवेली की खोज करने का निश्चय किया। उसने सुना था कि हवेली में एक खजाना छिपा हुआ है। अरुण और उसके दोस्त रात के समय हवेली की ओर चल पड़े। जैसे ही वे हवेली के दरवाजे के पास पहुंचे, उन्हें एक सर्द हवा का झोंका महसूस हुआ। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। हवेली अंदर से अंधेरी और भयानक थी। दीवारों पर मखमली काई चढ़ी हुई थी और फर्श पर पुरानी लकड़ी की आवाजें आती थीं। दोस्तों ने एक दूसरे को आश्वस्त किया और भीतर घुस गए। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, अंधकार गहराता गया। अचानक एक जोर की आवाज आई। वे सभी डर गए, लेकिन अरुण ने साहस दिखाते हुए कहा, यह सिर्फ हवा का काम है। जैसे ही वे एक बड़े कमरे में पहुंचे, वहां एक पुराना संदूक था। अरुण ने उसे खोलने का फैसला किया। संदूक खुला, लेकिन उसके अंदर कोई खजाना नहीं था। इसके बजाय वहां एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में एक महिला थी, जिसका चेहरा अजीब सा था। अचानक कमरे की हवा में ठंडक बढ़ गई और लाइट फ्यूज हो गई। दोस्तों ने चिल्लाना शुरू किया। फिर एक अंधेरे कोने से एक गहरी आवाज आई, मेरे खजाने को छूने की हिम्मत किसमें है? सभी दोस्त भयभीत होकर पीछे हट गए। उस समय एक धुंधली आकृति सामने आई। वह महिला की आत्मा थी, जिसे चित्र में देखा गया था। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। उसने कहा, यहाँ आए हो खजाना लेने? तुम सब मेरी नींद को डिस्टर्ब कर रहे हो। डर के मारे अरुण और उसके दोस्त वहां से भागने लगे। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे की ओर बढ़े, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वे ट्रैप्ड हो गए। आकृति ने कहा, तुम्हें मेरी सजा भोगनी होगी। अचानक कमरे में एक हलचल हुई और एक तेज रोशनी आई। दोस्तों ने देखा कि कमरे में और भी आत्माएं थीं, जो उसी तरह ट्रैप्ड थीं। उन्हें समझ में आ गया कि वे कभी वापस नहीं लौटेंगे। एक एक करके उन्होंने महसूस किया कि उनकी आत्माएं उस हवेली में कैद हो गई थीं। अगली सुबह गांव में कोई नहीं आया, लेकिन लोग हवेली की तरफ देखकर सिहर उठते थे। उन्हें पता था कि वहां कुछ तो है, लेकिन किसी ने भी साहस नहीं किया कि अंदर जाए। बागपुर का गांव आज भी उस हवेली से डरता है, और कभी-कभी जब रात होती है, वहां से अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई पुकार रहा हो। अरुण और उसके दोस्तों की कहानियां अब अनकही दहशत बन चुकी हैं, जिसे गांव वाले सुनाते हैं, लेकिन कोई भी सच नहीं जानता कि वे अब कहाँ हैं।